नमस्कार। कितनी बार मैं सब लोगों को बता चुकी हूँ कि अगर आपका नेम नंबर 15 एंड 21 पर है तो इमीडिएटली अर्जेंटली उसे किसी अच्छे स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजिस्ट से चेंज करवाइए। 15 एंड 21 नेम नंबर है तो आपके ऊपर डिस्टर्ब्ड एंटिटीज़ ऑलरेडी होगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके दो सॉल्यूशंस हैं, उसमें से आपको जो अच्छा लगे वो आप करना स्टार्ट करते, बट आज से ही करें और डेली करें। सबसे पहला सॉल्यूशन है सोनिक सिंस बेनिस डिस्टर्ब्ड एंटिटीज़ सेंड टू देयर रेलम, मतलब डिस्टर्ब्ड एंटिटीज़ को उसके रेलम में भेजना है रेगुलरली डेली बेसिस पे। उसमें जिस तरीके से मेडिटेट, बट ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि अगर आपका नेम नंबर 15 या 21 पर आ रहा है तो उसको नेम नंबर को ही किसी स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजिस्ट से चेंज करवा लीजिए अपना नाम, ठीक है। और अगर आपका बर्थ डेट नंबर ये आ रहा है, ऐसे में आपके पास दो सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन है कि आप अपने सोल के फ्रेगमेंट्स, ईच एंड एवरी फ्रेगमेंट्स रिकलेक्ट कर लीजिए। अब उसको रिकलेक्ट करने के बाद डेली बेसिस पर उसकी सील्डिंग एंड प्रोटेक्शन कीजिए, ठीक है। तो हर रोज़ आपको सील्डिंग और प्रोटेक्शन करनी ही कर। और दूसरा सॉल्यूशन ये है कि सोनिक सिंस बेनिस डिस्टर्ब्ड एंटिटीज़ करके एक मेडिटेशन मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर। वो मेडिटेशन में डिस्क्रिप्शन में जिस तरीके से बताया है उस तरीके से उतने दिनों तक कीजिए रेगुलर बेस पर, ठीक है। पर ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि ये सब करने के बाद आपको हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहना है, हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना है। अगर आप गलती से भी लो वाइब्रेशन में गए तो डिस्टर्ब्ड एंटिटीज़ आपको फिर से परचेस कर लेगी, ठीक है जी। इसलिए आपके साथ कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग फ्रेंड होना चाहिए या कोई होना चाहिए, तो अपना नेचर ही ऐसा बना लीजिए कि पॉजिटिव रहे। एक चीज़ पर जिस पर फोकस किया है, कंसंट्रेट किया है, जो पैसन है उसके पीछे पड़े रहे, बार बार जॉब करे और बार बार पैसन फॉलो करे। ऐसे दोगलेपन और ऐसे स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर से दूर रहें, ठीक है। हो सके तो अपने किसी स्ट्रॉन्ग फ्रेंड का इसके लिए सपोर्ट लीजिए। हेल्प मांगने में कभी भी संकोच मत कीजिए। हेल्प करना और हेल्प मांगना दोनों ही ब्रेवरी की निशानी है, ना कि वीकनेस की, ठीक है जी। पर हेल्प का मतलब ये नहीं है कि डिस्टर्ब्ड एंटिटीज़ आपके पास कुछ भी गलत काम करवाना चाहती है तो आप उस गलत काम को करने के लिए रेडी हो जाए और किसी और को भी इस गलत काम में इन्वॉल्व कर ले। ये नहीं है। हेल्प का मतलब ये है कि आपको डिस्टर्ब्ड एंटिटीज़ को खुद पर से हटाना है। चाहे आप डिस्टर्ब्ड एंटिटीज़ को उसके रेलम में भेज दें या फिर आप अपनी सोल फ्रेगमेंट रिकलेक्ट कर ले और फिर सील्ड कर ले, या फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि आप हमेशा हैप्पी एंड हाई वाइब्रेशन में रहें, हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोचें। तीन में से जो भी आप कर, बट डिस्टर्ब्ड और नेगेटिव एविल स्पिरिट्स के पोजीशन में आकर कोई भी ऐसा काम ना करें जिसके लिए आपको बाद में गिल्ट हो या पछतावा हो, ठीक है। क्योंकि कोई भी नेगेटिव एंटिटीज़ काम आपके थ्रू करवाती है, बट वो गिना आपके बैड कर्मास में जाता है, आपके बैड कर्मास में इंक्लूड होता है, ठीक है जी। इस बात की आपको अवेयरनेस नहीं होगी, बट यही होता है। जब तक आप ऐसे डिस्टर्ब्ड एंटिटीज़ के पोजीशन में रहकर गलत काम करते रहेंगे तब तक वो आपको अपने पोजीशन में ही रखेंगी, तब तक वो आपको डोमिनेट करती रहेगी, तब तक वो आपको कंट्रोल करती रहेगी। तो आपको अगर ऐसी बैड एनर्जीज, डिस्टर्ब्ड, इधर आपने सात्विकता छोड़ी, उधर डिस्टर्ब्ड एंटिटीज़ को एंट्री मिल गई आपकी लाइफ में आने की, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आपको सात्विकता नहीं छोड़नी है। और बहुत से लोग पावर का मतलब गलत निकालते हैं। पावर का मतलब ये नहीं है कि किसी ने हमें कुछ हर्ट कर दिया तो उसको दो चार सुना कर ही रखनी है।
अपना आग्रेशन ऐसी जगह पर निकालना है जहाँ पर हमें पता है कि कर्मों की लेन देन ख़त्म हो चुके हैं। वहाँ पर भी अगर हम अग्रेशन दिखाते रहते हैं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल के बाद भी हम उसी चीज़ को याद करके अपने आप को दुख देते रहते हैं, तो इसमें परेशानी तो सिर्फ हमको ही होगी, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप पावर का ये मतलब समझते हो तो आप पावर का मतलब गलत ही मतलब निकाल रहे हो, ये डिस्टोर्शन है, ठीक है। पावर का मतलब ये होता है कि कर्मों की लेन देन होने पर जो भी रिश्ते हमारी लाइफ में से जाते हैं उसको हम ग्रेसफुली जाने दे सके, ठीक है। पावर का मतलब होता है कि हम अपनी इंद्रियों पर वीन कर सके, हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल हो, हमारा नियंत्रण अपनी इंद्रियों पर हो, ना कि किसी दूसरे पर। जब हम खुद को ही नहीं जीत सकते तो हमें पावर ही नहीं है, ठीक है। पावर का यही सीधा सा मतलब है कि हमारी शांति को किसी भी बाहरी वातावरण से कोई भी इफ़ेक्ट ना हो और लाइफ में जो हो रहा है उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर सके, एम्ब्रेस कर सके एंड आगे मूव ऑन कर सके। तभी हम सही मायने में पीस विथ पावर में रहेंगे, मतलब कि अपनी मन की स्थिरता के साथ अपनी अथॉरिटी में रहेंगे, अपने कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है जी।